नमस्कार संस्कृताएं, मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 की संस्कृत पाठ 1 कवि कुलगुरु कालिदास। जैसा कि आपको बता दें, पहले वीडियो में हमने आपको कुछ पैराग्राफ जो है पढ़ा दिए और जहाँ से बचा हुआ है, जहाँ से आगे आपको पढ़ाना है, तो आइए अपनी अपनी बुक जो है निकाल करके देखिए और पढ़िए। जैसे कि आपको बता दें कि पहले जो आपने जहाँ तक पढ़ रखा है, ठीक है, उसके बाद आप अपना निकाल करके उसको देखिएगा। देखिए, देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि अस्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश काल वदेव यानी हमने आपको बताया ना कि जो ये महाकवि कालिदास हैं, इनके जीवन काल के बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये किसके जो है राज्यसभा में थे, किसके समय के थे, किसके समकालीन थे, ये कुछ जो है इनका निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। तो देश काल वदेव यानी देश काल की बात है, जैसे इनके देश का कोई पता नहीं, इनके समय का कोई पता नहीं है। तो कुलस्यापि, कुलस्य अपि यानी कुल का भी कौन सी संधि बनेगी? अकः सवर्णे दीर्घा, कुलस्य अपि यानी कुल का भी अस्पष्ट परिचय यानी स्पष्ट परिचय यानी भलीभांत परिचय ना उपलब्धते यानी ना मतलब नहीं, उपलब्धते यानी प्राप्त होता है। यानी देश काल की तरह कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा ना कि इनका जन्म किस कुल में हुआ, किस समय हुआ, किस वंश में हुआ, ये जो है विवाद की सीमा से परा नहीं है, यानी विवादित है। तो यहाँ भी वही चीज़ आपको देखिए बताई जा रही है कि जिस तरह इनके देश काल का कोई सही परिचय प्राप्त नहीं होता है, जिस तरह इनके कुल और वंश का कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है, उसी तरह इनके जो है देश का भी कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादेन यतद अनुमीयते यत तस्य जन्म विप्रकुलेः अभवत्। तस्य कृतिषु, तस्य किस व्यक्ति का कौन सा रूप है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तस्य कृतिषु यानी उनकी कृतियों, कृतियों में, कृतियों का मतलब क्या होता है? कृति माने क्या होता है? रचना, यानी उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यानी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन मतलब जैसे तैसे, प्रतिपादनेन यानी प्रतिपादन के द्वारा, यतद अनुमीयते ऐसा अनुमान लगाया जाता है, यत यानी कि तस्य जन्म उनका जन्म, विप्र कुले, विप्र माने क्या होता है बच्चों? ब्राह्मण, कुले यानी कुल में अर्थात वंश में, अभवत यानी हुआ। तो उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ। भावनयः सह शिवानु अनुरक्त च आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णतां न आसीत्। भावनया कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का एक वचन, यानी भावना से, किससे? भावना से, सह यानी वह, अर्थात कौन? महाकवि कालिदास। शिव अनुरक्त, शिव के प्रति अनुरक्त थे यानी शिव के प्रेमी, आशीति मतलब थे, यानी भावना से वह शिव भक्त थे, भावना से वह शिव भक्त थे अर्थात शिव की भक्ति में लीन रहने वाले थे। तथापि कौन सी संधि बनेगी? तथाधन अपि यानी फिर भी, तस्य धर्म भावनायाम यानी उनकी जो है धर्म भावना का, मनागपि यानी मन में, संकीर्णताम यानी संकीर्णता, न आसीत मतलब नहीं थी, यानी भावना से वह शिव के अनुरक्त थे अर्थात भावना से वह शिव प्रेमी थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में, फिर भी उनकी धर्म भावना से उनके मन में तनिक मात्र भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तो अपि सन रघुवंशे सह रामं प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनस्य प्रकटयति। शिव भक्तो अपि, यहाँ देखिए बहुत अच्छी संधि बन रही है। कौन सी संधि है बच्चों? पूर्व रूप, ठीक है। या हमने जो आपको कक्षा 9 में पढ़ाया था कि विसर्ग संधि, विसर्ग में भी कौन सी संधि? जो उत होती है, अतोरो आपुलता दपुलते, एक सूत्र था ना, तो यहाँ वो भी संधि बन सकती है। हमने आपको बताया था ना कि जब विसर्ग से पहले आ आता है और विसर्ग के बाद आ आता है, तो पहला आ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाता है बच्चों?
ओ बनता है और बाद वाले आ का वग्रा बन जाता है तो वो पूर्व रूप संधि बनती है, उत्व जिसे कहा जाता है। विसर्ग संधि का भी कौन संधि बनता है? उत्व। तो शिव भक्तो अपि यानी शिव भक्त होने पर भी रघुवंश है, यानी रघुवंश ये इनका महाकाव्य है बच्चों। क्या है? महाकाव्य है। यानी रघुवंश में अर्थात रघुवंश महाकाव्य में सह यानी वह अर्थात महाकवि कालिदास रामम प्रति यानी राम के प्रति स्वभक्ति भाव यानी अपनी भक्ति भावना का उदार मनसा किस मन से? बड़े उदार मन से प्रकटित यानी प्रकट किया है। यानी शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश महाकाव्य में राम के प्रति अपनी भक्ति जो है अपनी भक्ति भावना को बड़े उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानाद् आकारन आच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य यानी कालिदास का जीवन वृत्यम यानी जीवन परिचय सर्वथा यानी सब प्रकार से अज्ञान अंधकार यानी अज्ञानता के अंधकार से आच्छन्नम अस्ति। आच्छन्न माने क्या होता है बच्चों? ढका हुआ। अस्ति माने है। यानी कालिदास का जो जीवन परिचय है, जीवन वृत्त है, वो सर्वथा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। यानी हमने आपको बताया ना, ऊपर आपने पढ़ा ना कि इनके जन्म के बारे में, इनके कुल के बारे में, इनके वंश के बारे में, इनके देश काल के बारे में कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इनका जो जीवन परिचय है वो सर्वथा अंधकार के घेरे में जो है उलझा हुआ है, अंधकार में उलझा हुआ है, उसी से ढका हुआ है। उनके बारे में कुछ निश्चित प्रमाण जो है प्राप्त नहीं होता है। तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रसारा सन्ति किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्याः कलुष कसायित चित्त्याः नाम कल्पनाः परोहा यो अतः सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तद विषय का यानी उनके विषय में अनेकाः जनश्रुतियाँ यानी अनेक जनश्रुतियाँ अर्थात अनेक लोकोक्तियाँ, अनेक कहावतें लब्ध यानी प्राप्त होती हैं, प्रसरा संति माने फैली हुई हैं। यानी उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ जो है प्राप्त और फैली हुई हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक कहावतें प्राप्त होती हैं और इधर उधर जो है फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वाः यानी किंतु वे सब ईर्ष्या कलश चित्त्याः नाम यानी किंतु वे सभी ईर्ष्या और जो है पाप से कल्पना परोहा यो यानी कल्पना परोह का मतलब होता है कल्पना मात्र और यो माने ही यानी कल्पना मात्र ही है। अतः यो सर्वथा चिंत्याः सन्ति। समधन्ति कौन सी संधि बनती है बच्चों? समधन्ति कौन संधि बनती है? परस वर्ण। हम आपको बताया था ना कि परस्वर्ण संधि का जो सूत्र होता है अनुस्वार से यही परस्वर्णाः, अनुस्वार से यही परस्वर्णाः यानी पदांत माँ के पश्चात जब कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ का क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है, तो अनुस्वार संधि बन जाती है। और यदि पास वाले माँ के पश्चात कोई पास वाला जो व्यंजन वर्ण आता है उस वर्ण का पांचवा अक्षर वहाँ आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार से यही परस्वर्णाः, तो वो हो जाता है आपका परस्वर्ण संधि। तो यहाँ देखिए बच्चों समधन्ति आया है, समधन्ति माँ का अनुस्वार हो जाता है। जो ता है, ता के बाद लास्ट वाला वर्ण पश्चिमा कौन सा आता था? न, तो न बीच में जुड़ जाता है, इसलिए ये कौन संधि बनती है? परस्वर्ण। तो इनके विषय में जो कुछ भी लोकोक्तियाँ कहावतें प्राप्त होती हैं वे मात्र ईर्ष्या भरे जो है मन से और सिर्फ व सिर्फ क्या है? एक कल्पना मात्र ही है और जो हर प्रकार से सब प्रकार से चिंतनीय है। तो एक बार इसको आप रिवीज कर लीजिए, रिवीजन इसका कर लीजिए बढ़िया से कि देश काल की तरह कालिदास के कुल का भी कोई स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का जैसे तैसे प्रतिपादन के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावना से वह शिव प्रेमी थे, यानी भावना से वह शिव के भक्त थे, किंतु उनके मन में तनिक मात्र भी संकीर्णता नहीं थी और शिव भक्त होते हुए भी वह रघुवंश महाकाव्य में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को बड़े उदार मन से प्रकट किया है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ, अनेक कहावतें जो है प्राप्त होती हैं, किंतु ये सब कहावतें मात्र ईर्ष्या भरे चित्त से सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र ही हैं और इसलिए वो सर्वथा यानी सब प्रकार से चिंतनीय विषय बनी हुई है, यानी चिंता का विषय बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? कालिदासस्य नवनवेश
शालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु न अस्ति कस्यचित् सुधीयः परोक्षं संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वा अतीत अनागतान् कवीनातिशय रघुवंशं कुमारसम्भवस्य तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारस्य खण्डकाव्यं मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकानि सन्ति। जैसा कि आपको बता दें मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ आपको समझने लायक चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। यहाँ से चीज़ें कभी कभी उठा ली जाती है बोर्ड एग्जाम में, पैराग्राफ दे दिया जाता है। जैसे देखिए संस्कृत साहित्य के आपके जो है सबसे महान कवि कौन है? कालिदास हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं, थोड़ा सा आप इनकी रचनाओं को एक बार देख लीजिए, फिर आपको बता देते हैं पैराग्राफ। रचनाओं को आप देख लेंगे तो आपको बड़े जो है अच्छे मन से समझ में आ जाएगा। अब इनकी जो कुछ रचनाएं हैं बच्चों, जैसे देखिए 3 इनके नाटक हैं। नाटक कौन है? 3 हैं। अब एक आपका हो जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। थोड़ा सा आप इसको जान लेंगे तो आपको वहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक है विक्रमोर्वशीयम। 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 अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा आपको कागज दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप यहाँ ठीक से देख लीजिए। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ये इनके तीनों नाटक हैं बच्चों। मालविकाग्निमित्रम, ये इनके तीनों क्या हैं? नाटक हैं महाकवि कालिदास के। और 2 इनके गीति काव्य हैं, जैसे मेघदूतम और ऋतु। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर ही लिख रहे हैं, ठीक है। मेघदूतम, यहाँ आपका आ जाता है ऋतु संहार। ये 2 इनके गीति काव्य हैं। क्या हैं? गीति काव्य हैं। और फिर यहाँ आ जाते हैं महाकाव्य, एक रघुवंश महाकाव्य और एक आ जाता है कुमार संभवम। कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव। तो ये देखिए बच्चों, वैसे तो कालिदास की तमाम रचनाएं मिलती हैं, लेकिन जो है प्रमाणित रचनाएं इनकी मुख्य रूप से यही हैं केवल। और यदि आप इनकी रचनाओं को ये जान लेते हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसीलिए हमने आपको पहले रचनाओं को बताना उचित समझा। अब जैसे ये देखिए आपके महाकाव्य हैं। क्या हैं? महाकाव्य हैं। कौन कौन? रघुवंश और क्या है? कुमार संभवम। यानी रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम, ये इनके 2 महाकाव्य हैं। और 3 ये इनके नाटक हैं बच्चों। क्या है? नाटक हैं। कौन कौन? एक अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक विक्रमोर्वशीयम, एक मालविकाग्निमित्रम है। ये इनके तीनों नाटक हैं बच्चों, किसके? महाकवि कालिदास के। ये इनके 3 नाटक हो जाते हैं और 2 हो जाते हैं महाकाव्य। 3 2 5। अब ये मेघदूत और ऋतु संहार,
ये भी दो हो जाते हैं, ठीक है। ये गीत काव्य हैं, क्या है बच्चों, गीत काव्य, जैसे आप खंड काव्य भी कहते हैं। तो इस तरह से ये इनकी 7 रचनाएं हो जाती हैं। अब आगे जब हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे तो उस पाठ में आपको यही सारी रचनाओं के बारे में डिटेल दिया गया है पूरा। तो जब आप इस चीज़ को यहाँ समझ लेंगे तो आपको वो पैराग्राफ समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखिए बच्चों, पहले आप जैसे आपको बता दें कि एक इनके बारे में एक वो है ना कि सभी नाटकों में इनका जो है सबसे लोकप्रिय नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो संपूर्ण जो है विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त है। और अभिज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों, पहचान होता है। वैसे तो इन्होंने कई नाटक लिखे, लेकिन इनके नाटकों से उतना जो है इनके नाटकों से उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, उनके यश का उतना गुणगान नहीं हो पाया जितना कि अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से इनके गुणों का बखान हुआ। इनकी जो है यश और कीर्ति समाज में प्रसरित हुई, समाज में फैली। तो इसलिए कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टमा। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो है काव्येषु नाटकम, काव्यों में क्या रमणी है, नाटक, और नाटकों में भी क्या रमणी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सबसे रमणीय क्या है, चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में भी सबसे अच्छा, सबसे सुंदर क्या है, 4 श्लोक, ठीक है। तो अभिज्ञान माने क्या होता है बच्चों, पहचान होता है। अभिज्ञान माने क्या होता है, पहचान। और ये शाकुंतलम, जो कि शाकुंत माने क्या होता है, पक्षी होता है। शाकुंत माने क्या होता है, पक्षी, ठीक। तो अभिज्ञान का मतलब पहचान होता है, शाकुंत माने पक्षी होता है, यानी पक्षियों के नाम पर ही शकुंतला का नाम रखा गया था, आपको कहानी बताया भी गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराजा दुष्यंत और महारानी शकुंतला की प्रेम का जो है वर्णन किया गया है, यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग हैं। फिर विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है, क्या है बच्चों, विक्रमोर्वशीयम, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है, विक्रम उर्वशीयम, यानी पुरूरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा का वर्णन किया गया है उसी को क्या कहते हैं, विक्रमोर्वशीयम। अब यानी महाकवि कालिदास इतना चालाक हैं कि वो अपने हर ग्रंथ का नाम अपने नायक और नायिका के आधार पर ही उन्होंने अपने ग्रंथ का क्या किया, नामकरण किया, ठीक है। तो विक्रमोर्वशीयम, उर्वशीयम, यानी उर्वशी के नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। उर्वशी के नाम पर क्या किया, विक्रमोर्वशीयम रख दिया, जिसका नायक पुरूरवा है और नायिका कौन है, उर्वशी है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र, ये जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग हैं। विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो तीनों नाटक इनके लिखे गए हैं बच्चों, ये प्रेम प्रसंग पर ही लिखे गए हैं। लेकिन तीनों प्रेम प्रसंग में सर्वाधिक प्रेम प्रसंग का जो नाटक था वो अभिज्ञान शाकुंतलम था, और इसी से महाकवि कालिदास को देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब ये आपका आता है गीति काव्य, क्या आता है, गीति काव्य। तो गीति काव्य में आपका आ जाता है मेघदूतम। दूत माने जानते हैं बच्चों संदेशवाहक, क्या होता है, संदेशवाहक। मेघ माने बादल। तो इसमें इन्होंने एक यक्ष और यक्षिणी की विरह का वर्णन किया है। किसके विरह का, यक्ष और यक्षिणी के, जिसमें जो है यक्ष नाम का एक राजा कुबेर के महल में मतलब रहता था। इसकी थोड़ा सा लंबी कहानी है, यदि आपको वो कहानी इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो आपकी थोड़ा लंबी हो जाएगी। बस आप इतना ही जान लीजिए कि किसमें किसका वो है, ठीक है। फिर आपको बाद में कभी ऐसा अवसर आएगा, हम आपको पूरा उसके बारे में डिटेल से बता देंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी की विरह की कथा वर्णित है, जिसमें यक्ष जो है कुबेर के कोप का भाजन बनता है और फिर वो जो है उनके नगर से दूर चला जाता है। फिर वही मेघ को अपना दूत बनाता है और मेघ के माध्यम से यक्षिणी के यहाँ संदेशा भिजवाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए परीक्षा में ये पूछ दिया गया कि उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए या रचनाओं के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही जानते रहो कि मेघदूतम जो है ये यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन किया गया है इसमें। और यक्ष अपनी यक्षिणी को संदेश भेजने के लिए मेघ को यानी बादल को अपना दूत बनाता है, ठीक है। ऋतु संहार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ऋतु माने क्या है, ऋतुओं का, ठीक है। संहार यानी ऋतुओं का समूह, ठीक है।
तो यहाँ ऋतु संहार में महाकवि कालिदास ने ऋतुओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है बच्चों? ऋतुओं का। 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद, बसंत, हेमंत, शिशिर, ये जो 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का वर्णन इसमें किए हैं। तो इस प्रकार से कालिदास की रचनाएं, आशा ही नहीं विश्वास है आप सबको समझ में आ गई होंगी। देखिए हम कालिदासस्य नवनवेश शालिन्यो प्रज्ञायाः उन्मेलनम तस्य कृतिषु नास्ति। कालिदासस्य यानी कालिदास के नवनवेश यानी नए नए उन्मेष वाली प्रज्ञायाः मतलब बुद्धि, प्रज्ञायाः माने बुद्धि, उन्मेलनम यानी बुद्धि का विकास, तस्य कृतिषु, तस्य यानी उनकी, कृतिषु यानी रचनाओं में, न अस्ति मतलब नहीं है, कस्यचित् सुधीयः परोक्षम यानी किसी विद्वान ने जो है, किसी विद्वान ने कहा है, यानी किसी विद्वान से नहीं छिपा है या किसी विद्वान ने परोक्ष रूप से कहा है। तो कालिदास के नए नए उन्मेष वाली बुद्धि का विकास उनकी रचनाओं में क्या है? उनकी रचनाओं में नहीं है, यह जो है किसी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलम प्रदर्श्य सः सर्वाः अतीत अनागतान् कवीन् शिष्यः। संस्कृत काव्य यानी संस्कृत काव्य के विविधेषु यानी विभिन्न प्रमुख प्रकारेषु यानी प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल को प्रदर्श्य मतलब दिखाकर सह यानी वह सर्वाः अतीत अनागतान यानी सभी अतीत कवियों में अति शिष्य मतलब आगे हैं। यानी संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर वे भूतकाल और भविष्यकाल के कवियों में सबसे आगे हैं। रघुवंशम कुमार संभवस्य तस्य महाकाव्यम द्वयम यानी रघुवंश और कुमार संभवम, रघुवंश और कुमार संभवम ये उनके दोनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतु संहारस्य च खंड काव्य यानी मेघदूत और ऋतु संहार ये इनके क्या है बच्चों? खंड काव्य हैं, गीति काव्य हैं। फिर मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकानि सन्ति यानी मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? उनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशयनी कृतिः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीप आरभ्य अग्निवर्ण पर्यन्तम इक्ष्वाकुः नृपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति। अब जैसे हमने आपको बताया ना बच्चों कि इनके जो मुख्य रूप से नाटक हैं वो क्या हैं? यही तीनों हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम ये तीनों इनके नाटक हैं। इसमें हमने बता दिया कि तीनों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो अभिज्ञान माने क्या होता है? पहचान होता है, ठीक। अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने किसका वर्णन किया है? शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम का, ठीक है। विक्रमोर्षीयम जिसमें नायक कौन है? पुरूरवा है। और उर्वशीयम यानी उर्वशी जो है उसके प्रेम प्रसंग है। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है, ठीक है। तो ये तीनों जो नाटक हैं इनके, ये तीनों प्रेम प्रसंग पर ही आधारित हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर आपको अगली वीडियो में देते हैं।